तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सौरमंडल को कवर करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, तो सौरमंडल के बारे में पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो पहले हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सभी ग्रहों के बारे में डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सबको बताएंगे। और लास्ट में हम सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये बात तो जानना जरूरी है कि थ्योरी जब तक देखेंगे नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे होगा नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक करने में आसानी हो। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। तो सौर मंडल में सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है, मुखिया होता है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल कहा जाता है। तो और एक बात और, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। यह आपको जानना इंपॉर्टेंट, याद रखने वाला बात है। ये सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। चलिए आगे देखते क्या है। अब आगे हम देखते हैं कि जैसा आपको पता है कि वर्तमान में कितने बड़े ग्रह हैं। तो सौरमंडल में वर्तमान में 8 बड़े ग्रह हैं। पहले कितने थे? 9 बड़े ग्रह थे, पर प्लूटो को अब बड़े ग्रह की सूची से निकाल दिया गया है और उसे 52वें ग्रह के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो वर्तमान में अब 8 बड़े ग्रह हैं। तो इन्हें देख लेते हैं। तो ये जो 8 ग्रह हैं, इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। 4 आंतरिक ग्रह है और 4 बाह्य ग्रह है। 4 आंतरिक ग्रह और 4 बाह्य ग्रह है। ये आंतरिक ग्रह यानी इनर प्लेनेट और बाह्य यानी आउटर प्लेनेट। तो इसे आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में विभाजित कौन करता है? इसे आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में विभाजित कौन करता है? तो इसे विभाजित कौन करता है? तो इसे विभाजित करता है क्षुद्र ग्रह की पेटी। ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ये क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड। तो क्षुद्र ग्रहों को आंतरिक तथा बाह्य ग्रह में विभाजित करते हैं। तो देखिए, सूर्य के नजदीक 4 ग्रह हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बाकी के जो ये 4 ग्रह हैं, इन्हें बाह्य प्लेनेट कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में पता चल गया होगा। तो आंतरिक ग्रह हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाह्य हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चलिए आगे देखते क्या है। तो आगे हम सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, 4 करके याद कीजिए। पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब 4 करके याद कीजिए, याद हो जाएगा। और पृथ्वी, एक बात और, पृथ्वी आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है। पृथ्वी। आगे देखते हैं, नहीं पहले इसे याद कर लें। सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और ग्रहों का आकार घटते क्रम में: बृहस्पति, शनि, देख लीजिए, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध।
ये आपका हो गया ग्रहों का आकार घटते क्रम में। बढ़ते क्रम में बोले तो इसी को उल्टा कर दीजिए। आइए आगे देखते हैं। तो शुक्र तथा अरुण ग्रह अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र की परिक्रमा करते हैं, और बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए यहाँ पर इस शुक्र तथा अरुण पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। अब आगे हम 8 ग्रह के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम बुध से करते हैं। यह सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। कौन? बुध। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध शुक्र सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरा करता है। सबसे कम समय में बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरी करता है, सबसे कम समय में। इसका परिभ्रमण काल 58.6 दिन है। और क्या पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। बुध पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। देख लीजिए, 18 गुना छोटा है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे यहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है। हाँ, यहाँ अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। दिन जो है अति गर्म होती है और रातें बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री है और दिन में 427 डिग्री हो जाता है। आगे देखते हैं। बुध देखिए सबसे नजदीक है सूर्य से। अब अगला है शुक्र। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। पीछे मैंने और बताया, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इसलिए यहाँ जीवन भी संभव नहीं है। आइए देखते पढ़ते क्या है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है, इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व में होता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भगिनी ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। और शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। मैंने तो ऊपर बता ही चुका हूं। आइए आगे देखते हैं। अब आगे आता है पृथ्वी। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो है पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। और यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी 23.1/2, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। देखिए ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, यानी 365 दिन 6 घंटे में करती है। और इसी के कारण हर चौथे वर्ष लीप ईयर्स हो जाता है, जिसमें 366 दिन होता है, क्योंकि जो 6 × 4 से कीजिए 24 घंटा होता है तो एक दिन बढ़ जाता है।
और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे जो समय है उसको सौर वर्ष कहते हैं, याद रखिएगा। और एक बात और, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा, मून, एकमात्र उपग्रह। आगे देखते हैं। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और ध्यान से सुनिएगा। जो हमारी पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कई बार पृथ्वी सूर्य से काफ़ी निकट होती है और कई बार क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूर होती है। तो देखिए, ऐसा पूछा जाता है कि अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी। तो वैसे देखा जाए तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी, औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पृथ्वी सूर्य से जब काफ़ी निकट होती है तो दूरी कितना होता है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। और ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा? उपसौर। ऐसी स्थिति को उपसौर कहा जाएगा। तो यह स्थिति किस दिन आती है? तो हर वर्ष 3 जनवरी को, जब सूर्य पृथ्वी के काफ़ी निकट होती है। और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, मतलब कि सबसे अधिक दूरी पर, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति में से अपसौर कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य की दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। और अपसौर हर वर्ष कब होता है? 4 जुलाई को। और इसे याद रखना भी बहुत आसान है। देखिए कैसे, तो पृथ्वी की दूरी अधिक होगी तो आ से शुरू होगा, और आपका अपसौर भी आ से शुरू होता है। और तो इस तरह पता चल जाएगा। और एक कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, जो डेट में आने वाली कन्फ्यूजन है। अगर ऑप्शन 3 जनवरी भी दिया जाए और ऑप्शन 4 जुलाई भी दिया जाए तो फिर क्या कीजिएगा? इसे भी याद रखना आसान है। अगर आप जनवरी और जुलाई में कन्फ्यूज होंगे तो देखिए, जब पृथ्वी की दूरी सूर्य से निकट होगी तो वर्ष का महीना भी पहले आ गया, यानी जनवरी। जुलाई से पहले आता है ना जनवरी। और पृथ्वी सूर्य के निकट है और पृथ्वी के सूर्य से दूरी अधिक है तो महीना भी बाद में आएगा, यानी जुलाई। तो मज़ेदार ट्रिक है ये। इसी तरह डेट में भी वही है, पहले 3 आता है फिर 4 आता है। तो आगे पढ़ लेते क्या दिया है वह। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। इस अवस्था को उपसौर कहते हैं। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो इस अवस्था को अपसौर कहा जाता है। अब आगे आता है मंगल। तो पृथ्वी के बाद हम सब आगे आते मंगल पर आए, यानी मार्स। मंगल यानी मार्स। तो पृथ्वी के बाद कहीं जीवन की संभावना है तो वह है मंगल ग्रह। पृथ्वी पर तो जीवन है ही, पर पृथ्वी के बाद अगर कहीं जीवन की संभावना देखी जा रही तो वह है मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह के बारे में कुछ पढ़ लें कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अब मंगल का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण है। ऐसा क्वेश्चन भी किया था, मंगल का रंग लाल क्यों है? तो आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण लाल है। और यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ भी पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है। और यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। और इसका 2 उपग्रह है, फोबोस, डीमोस। तो डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस बात को आप याद रखिए, डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। यह सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। आगे हम लोग आते हैं बृहस्पति पर। तो हमने यहाँ आंतरिक ग्रहों के बारे में पढ़ लिया, अब आते हैं बाह्य ग्रहों पर। तो सबसे पहले बृहस्पति है, यानी कि जुपिटर। यानी कि जुपिटर। जैसे हमारी पृथ्वी यहाँ पर ठोस जमीन है,
वैसे बृहस्पति पर नहीं है, वो एक गैस के रूप में है। तो गैसीय पिंड है बृहस्पति, याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं, बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट यानी 10 घंटे में अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। जैसे हमारी पृथ्वी लगभग 24 घंटे का समय लेती है एक चक्कर पूरा करने में। तो बृहस्पति है तो सबसे बड़ा ग्रह, पर यह अपने अक्ष पर भी सबसे तेजी से घूमता है और पूरे सौर मंडल में सबसे कम समय लेता है। आगे पढ़ते हैं, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने यानी 12 वर्ष लगते हैं। इसके ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति का ही उपग्रह है। अब आते हैं शनि पर। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, और वलय की संख्या कितनी है? 7 ये वलय, और यह आकाश में पीले तारे का समान दिखाई पड़ता है। टाइटन, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका आकार लगभग बुध के समान है। और शनि ग्रह का घनत्व तो बहुत कम है। अगर इसे जल में रखा जाए तो यह जल में डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। अगर हम शनि को समुद्र में रख दें तो देखिए ऐसा कैसे होगा, सो देखिए तैरने लगेगा। और वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा 82 उपग्रह है। हो सकता है किताबों में बृहस्पति लिखा होगा पर अपडेट कर लेना। अब शनि के पास ज़्यादा उपग्रह यानी 82। आज से लगभग 3 साल पहले सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास, देखो 2019 में खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रह की खोज की, जिसके कारण शनि के उपग्रह बढ़ गए और आज शनि के पास सबसे ज़्यादा 82 उपग्रह है। आज से 2 साल पहले तक सबसे अधिक उपग्रह होने का तमगा, 3 साल पहले जो तमगा सबसे अधिक बृहस्पति के पास था, लेकिन 2019 में खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रह की खोज की और अब बृहस्पति के पास वर्तमान में कितना 79 उपग्रह है। अब आता अरुण। यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वां स्थान पर है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी को की थी। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है लगभग 82 डिग्री कि लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। देखिए लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। और अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। आगे देखते हैं, वरुण यानी नेपच्यून। इस ग्रह की खोज 1846 में जॉन गाले ने की थी। यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। इसे उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। देखिए एक बात याद रखिएगा, शनि का उपग्रह है टाइटन, अरुण का है टाइटेनिया और वरुण का है ट्राइटन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय 164.8 वर्ष यानी लगभग 165 साल लगाता है। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लें। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8। सूर्य के संगठन में सहायक गैस तो हाइड्रोजन और हीलियम। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय का कहा जाता है? तो हम लोग पढ़े पृथ्वी और सूर्य। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन डी 88। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो बुध तथा शुक्र। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र। किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो इसका भी शुक्र। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह? तो शुक्र। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग लगभग तो एग्जैक्ट तो 12,756 होता है, लेकिन यहाँ लगभग पूछा तो 12,750 होगा ये वाला।
सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो ये गैनीमीड। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर झुके न कर लेटा हुआ प्रतीत होता है? तो अरुण। पूर्व से पश्चिम को भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? अरुण। क्षुद्र ग्रह की पेटी कौन से ग्रहों के बीच होती है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा। पृथ्वी के अलावा कौन से अन्य ग्रह में जीवन की संभावना है? तो मंगल। उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो इसका सारा राइट आंसर पृथ्वी होगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। आपको हमारी वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।